ओके भाई लोगों, तो फाइनली सीजन फ्रॉम के एपिसोड 5 को मैंने अभी देखा तो मुझे लगा कि ऐसी बात होनी चाहिए। अगर मैं इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊं और ब्रेक डाउन करूं थोड़ी सी स्टोरी, तो यार इस एपिसोड के देख के काफी ज्यादा मजा आया। अगर मैं सबसे बुरी बात बोलूं तो सबसे बुरा यह है कि यार जब आप इस एपिसोड में खो जाते हो, जब आपको मजा आने लगता है, क्योंकि जिस तरह से कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है, जिस तरह से हर किसी की अलग थ्योरीज है। अब उन थ्योरीज की बात मैं करता हूँ बाद में, लेकिन जब भी एपिसोड की एक लास्ट पीक होती है, जब आप उसके अंदर खो जाते हैं, जब आपको मजा आने लगता है, जब आप बोलते हैं कि यार इस बार कुछ भयंकर होगा, और एपिसोड को वहीं पे कट करते हैं और एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाती है, और फिर एक हफ्ते का इंतजार। मतलब जिस तरह से वो एक लूप में फंसे हुए हैं, जो मैं फ्रॉम सीजन की बात करूं, उसी तरह हम भी इस सीजन की वजह से एक लूप में फंसे हैं। जिस तरह हम हर हफ्ते इसका वेट करते हैं कि यार ये संडे को एपिसोड आएगी, इसको देखेंगे और इस पे कुछ भयंकर लेवल का होगा, कुछ बात करेंगे। अगर मैं इनकी स्टोरी की बात करूं तो यार जिस तरह से एपिसोड 4 को जहां पे एंड किया गया था, एपिसोड 5 को वहीं से स्टार्ट किया गया, क्योंकि जिस तरह से लोग झील में इनको एक रस्सी सी मिलती खींचते हैं और वहां पे कुछ अलग सी चीज निकलती है, तो मुझे ऐसा लगा था यार हो सकता है कि कुछ और डोर हो या कुछ और हो सकता है। लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। जब ये उसको वहां से निकालते हैं तो वहां पे जब उसको ओपन करते हैं तो वहां पे बड़ी सारी डॉल दिखती है। अब वो डॉलर कॉन्सेप्ट ये शुरू में इस तरह से लेते हैं कि जिस तरह से जिनका खेत होता है, जो खेतों में वो लगाते हैं क्रो को भगाने के लिए, ताकि कौवे आए ना, फसल बर्बाद ना करें। तो मुझे भी लगा कि यार हो सकता है इनका कॉन्सेप्ट वही हो। लेकिन इसी ही एपिसोड में इन लोगों ने एक चीज क्लियर कर दी कि भाई ये जो लेक है जहां पे ये लोग थे, पहले जब जूली जूली बोला सॉरी पहले जो टेबिथा छोटी थी, जो यंग वर्जन दिखाया गया उसका, वो गुड़िया उसकी थी, उनके साथ खेलती थी। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो कौन था, वो शख्स उसका डैड था या उसका अंकल था या उसका भाई था, वो कौन था। लेकिन वो बोलता था कि इस तरह तुम गुड़िया से खेलोगे तो ये डार्क वर्जन की रियलिटी होती है। मतलब इस तरह से आपको डरोगे, ये आपके डर को खा जाती है और आपको और ज्यादा डर में भी जीना पड़ता है। तो वो गुड़िया उसे छीनता है और उस झील में फेंक देता है। उसी झील में फेंकता है जिस झील से ये लोग निकालते हैं। तो यार अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यार हो सकता है कि ये गुड़िया जो है ये डर की वजह से बड़ी हो गई हो, क्योंकि यार जब वो फेंकी थी तो वो एक हाथ के साइज की थी, छोटी थी ना यार। लेकिन जब उनको निकाला गया तो वो ह्यूज काफी बड़ी हो गई थी। एक जो यंग मैन होता है जिसकी जो एज होती है उसी तरह काफी हाइट थी उनकी। तो मुझे देख के यार कुछ लगा कि भाई हो सकता है जो से बोल रहा है वैसा हो। अगर अब बात करूं मैं जेड की, तो यार जेड ने जब वो मशरूम खाई थी, क्योंकि यार कहानी जो है वो इसी तरह से घूम रही है, शिफ्ट हो रही है। पहले जूली की स्टोरी दिखाई गई है, टेबिथा की दिखाई गई है, उसके बाद जूली की दिखाई गई, क्योंकि जूली की जो लास्ट एपिसोड में ये वहां गई थी टाइम ट्रेवल करके, और वहां पे जो हुआ उसकी जूली का सिर्फ उतना ही कैरेक्टर था। इस बार थोड़ी सी इनकी कन्वर्सेशन हुई है रेडल के साथ, बाकी और उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। अगर मैं जेड की बात करूँ तो उसने मशरूम खाए। अब उसके बाद वो एक इल्यूजन में चला गया, क्योंकि उसके साथ बॉयड था। वो बॉयड को बोला था कि जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें एक वर्ड दे रहा हूँ, उसका नाम है कैप्रिकॉर्न। जब ये तुम बोलोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यार अब मैं अपने आपे से बाहर हो गया और तुम मुझे कंट्रोल करना। तो भाई ये एपिसोड काफी ज्यादा गूज़बम्प्स देती है, क्योंकि भाई इस बार कुछ भयंकर हुआ है। क्योंकि जब जेड खाता है, जब उसको उसका इफेक्ट होने लगता है, वो जो उसने खाई है मशरूम, उसके बाद जेड जंगल में चल जाता है और वहां जंगल में जाके जोर से चिल्लाता है कि मुझे इसका रास्ता बताओ, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो जेड को एक बच्चा टकराता है, बच्चा उसको मिलता है, वो वायलिन बजा रहा होता है। वो फिर बाद में पता चलता है, उसी टाइम थोड़ी देर में बाद पता चल जाता है कि भाई ये जेड का यंग वर्जन है। क्योंकि जेड यहाँ पर एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, और आया है और हर बार मरा है। 4 वर्जन तो इसके दिखा दिया गया हमें। एक बच्चा दिखाया गया, वो बच्चा वहां पे बात कर रहा था, सर बोलता है कि मैं अपनी दादी के लिए यहीं पे वायलिन बजा रहा था और मेरी दादी यहीं पर मर गई थी और मुझे पता ही था। मैं आंखें इसलिए नहीं खोला था कि मुझे पता है अगर मैं आंखें खोलूंगा तो वो मर चुके होंगे। तो अब वहां पे हमने जब शुरू में देखा था, जब जेड यहाँ आया था, वो अपने आपे से बाहर होता तो उसको एक ओल्ड वर्जन टकरा था, एक बड़ा सा बंदा था, उसकी आंख में कील से लगी हुई थी। तो वो उसको टकरा था, उसको हर बार वो बोल रहा होता है, वो जो बच्चे बोल रहे होते हैं यार, पता नहीं आपको क्या में ऐसे कुछ होता है, नाम पर जेहन में नहीं आ रहा मेरे उनका। तो भाई इस बार भी ऐसा, वो उसके हाथ में एक कटोरा होता है उल्टी खोपड़ी में और उसमें खून होता है। तो बच्चा उसको बोलता है कि मत पीना, लेकिन बॉयड को उसको बोलता है कि पी लो यार, ये कौन सा रियल है, ये तुम इमेजिनेशन है। लेकिन जेड उसको बोलता है भाई ये इमेजिनेशन भी, लेकिन फिर भी मुझे यार काफी क्रीपी लग रहा है, मैं कैसे पी लूं। लेकिन जेड उसकी बात मानता है और वो पी लेता है।
तो उसको वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद वो बच्चे के साथ जो है जर्नी स्टार्ट करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, पता रखता है। तो जब जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको इतना कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही जर्नी आगे बढ़ती है तो वो बच्चा उसको वहां पे ले जाता है कॉलोनी हाउस में। अब कॉलोनी हाउस में वहां पे पहले ही 4 लोग खड़े हैं। एक वो जो विक्टर को टकराया था। अब विक्टर 40 साल पहले यहाँ पर है, और विक्टर जिनसे बात कर रहा था, विक्टर को वहां पे टकराया था क्रिस्टोफर, वो भी वहां पे मिला। और एक और जिसकी आंख में लगा है वो भी मिला। और एक और बंदा था, कोई सोल्जर था, कैप से पहनी हुई थी उसने, जो ड्रेसिंग थी जो उसकी सोल्जर लगा था, वो भी वहां टकराया। और वहां पे एक और बंदा था, तो 3 पीस में एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। तो उसको बच्चा बोलता है कि तुम देखो इन चारों में कौन सी चीज कॉमन है। तो थोड़ी देर के लिए तो जेड हैरान हो जाता है, यार ये कैसा सवाल है, कौन सी चीज कॉमन होगी। लेकिन वो जाके देखता है तो उन चारों को उन चारों को भाई किसी भी वो जो जानवर से हैं जो इंसानों को मारते हैं खाते हैं, उनमें से किसी ने भी उनको नहीं मारता। तो जेड बोलता है हो सकता है कि इनको किसी इंसानों ने मारा हो। तो बोलता है हाँ ऐसा ही है, तुम हर बार आते हो, केस सोल्व करने की कोशिश करते हो, मतलब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम बचा नहीं पाते, और हर बार तुम मरते हो। और यही लोग तुम्हें मारते हैं, पहले तुम पे सवाल उठाते हैं, बाद में तुम बोलते कि तुम्हें बचाओगे, और बाद में तुम्हें मार भी देते हैं। तो बोलता है अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो टेबिथा के साथ कैसा हुआ है। लेकिन वो बोलता है कि टेबिथा के साथ तो इससे भी बुरा। और मैंने बोला भाई ये क्या कह रहा है। तो भाई कहानी आगे स्टार्ट होती है। उसके बाद ये कन्वर्सेशन के बाद जो है टेबिथा की दिखाई जाती है, जो टेबिथा और उनकी टीम ने वो जो गुड़िया निकाली थी उनके अंदर वापसी पत्थर डाल के उसको वापसी उसी झील में भेज देते हैं। लेकिन वो बैठ के रात में बात कर रहे थे, अपना मूड थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे, अपना माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डोना उनके साथ थोड़ी सी कॉमेडी करने की ट्राई करती है। तो वहां पर टेबिथा को याद आता है, एक अचानक सी एक साउंड सा बजने लगता है। आप सॉन्ग कह लो या साउंड कह लो, कुछ भी कह लो आप, जो आपको बेहतर लगे, वो बजने लगता है। तो बाद में टेबिथा को याद आता है कि अरे यहाँ तो हमला होगा, और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बोलते हैं नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे तो मर जाएंगे। तो भाई वही जो गुड़िया उन्होंने पानी में डाली थी, भाई वही पानी से बाहर आती है और उनपे हमला कर देती है। और उनके साथ एक बंदा होता है, उसके तो माँ की आंख हाथ डालती है मुंह में और मुंह फाड़ देती है उसका। तो मैंने बोला भाई ये तो कुछ भयंकर हो गया। तो टेबिथा तो एक वक्त पे वो डोना पे हमला करते हैं। तो टेबिथा को याद आता है कि यार हो सकता है मैं ऐसा करूं और उससे बच जाए। तो वहां पर एक रोल जो एक स्टैचू सा बना था जिसको स्टील की तारों से बांधा हुआ था, आपने देखा होगा एपिसोड 1 में, जो टेबिथा बोलती है कि मैं तो जानती हूँ, वो ही निकालते उस गुड़िया में मार देती है और वो गुड़िया मर जाती है। और भाई एलस जो है, वो एलस अपने पार्टनर को बचाना जाता है, उसको बचाता है, लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मरा है, बाकी 3 जिंदा हैं वो डॉल, लेकिन उन पे हमला नहीं करती। तो हो सकता है वो डर गई हो सकता है वो घबरा गई हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है। तो फिर वहां से कहानी शिफ्ट होती है वापसी जेड पे। तो जेड को एक डोर नजर आता है, कॉलोनी हाउस में एक नीचे जाते हैं, और वहां पे उनको डोर नजर आता है। वो डोर ओपन करते हैं सामान हटा के, और वो आगे ट्रेवल होती है और वो गुफाओं में चल जाते हैं। तो भाई जो बॉयड उसको बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो बोलता है मुझे 2 मिनट निकलता हूँ। तो उसको बोलता भी है कैप्रिकॉर्न, उसको वर्ड भी लेता है कि कैप्रिकॉर्न यहाँ खतरा है, हमें निकलना चाहिए, हम गुफाओं में आ गए, हम काफी देर से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। और बाद में उसको फिर बच्चा नजर आता है, बच्चा फिर वहां से मूव करते हैं। और फिर भाई अचानक ही सीन चेंज से वो जो जानवर थे, जो राक्षस थे, जो हमला करते थे इंसानों पे, जेड को चारों तरफ से घेर लेते। मैंने बोला भाई जेड का काम तमाम है। और वहां पे एक चीज हमने नोटिस की है, जेड वहां पर पहले भी जा चुका है, और जेड वहां पे बोलता भी है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिला जाने का, तो तुम मुझे बताओ। और वहां पे भाई 8 पत्थर हैं, और एक बीच में एक अलग सर्कल में एक अलग पत्थर है। तो भाई वो पत्थर हटाते हैं और जेड को वहां फेंकते हैं और बंद करने की कोशिश करते हैं। वो बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं भाई, मारते नहीं वो। और बोलते हैं कि बॉय तो बोला था यहाँ से जाना चाहिए। और कहानी का फिर सीन चेंज, वो डर रहा होता है और वहां पे एक बच्चा पहले से बैठा होता है। और सीन चेंज इसलिए होता है कि बॉय उसको बोलता है अरे भाई उठ जाओ, तुम यहीं पर हो। तो बोलता है क्या मैं यहाँ से निकला ही नहीं। बोलता नहीं, तुम इसी कमरे में घूम रहे थे, तुम यहाँ से विंडो तक गए हो, वहां जाके कुछ बातें कर रहे थे, और फिर आके तुम चेयर बैठ गए हो। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, अगर आपने एपिसोड देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जेड है वहां पर फंस चुका है और ये उसका इल्यूजन है।
उन लोगों ने शायद ऐसा इल्यूजन पैदा कर दिया है कि जेड को ऐसा लग रहा है कि वो बोइड के साथ उसी के ऑफिस में है और वो वहां पर कैद है। क्योंकि वो जैसे ही उठता है वो बोलता है यार मुझे पता लग गया यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। और एक अलग स्टोरी चल रही है, अलग स्टोरी इसलिए क्योंकि यार जो सारा है, सॉरी सोफिया है, सोफिया यार जो क्रिस्टी की दोस्त है उसका बाजू पकड़ती है और उसको भाई दीवार से लटका देती है। मतलब भाई वो किसी को टच करके उसके अंदर ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकती है, उसको ऐसा अपने काबू में कर सकती है कि भाई उसका काम तमाम है। और वो सीन भी चला है। तो अब मैं आपसे जो सवाल कर चुका हूँ यार, मुझे उसका प्लीज आंसर दो कि यार ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्योंकि देखो यार अभी एपिसोड देखने का मजा आया था, ले और अभी एपिसोड खत्म हो गया, पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ जिस तरह हम एक लूप में फंस गए। और क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है, चलो मैं एक सेकंड के लिए एपिसोड की मान लेता हूँ बात, जेड जो है वहां से गया ही नहीं और वो अपने इल्यूजन में सफर कर रहा था, वो जो वापसी वहीं पर था, तो उसको बाहर जाने का रास्ता मिला। तो क्या अब से जो पहले वाले जो जेड थे उनको रास्ता नहीं मिला होगा, उनको ये चीज आइडिया नहीं आया होगा? क्योंकि यार ये अपने हर वर्जन से गुजरा है, तो वो लोग भी तो अपने वर्जन से गुजरे, उनको भी तो पता है जो आने वाले पहले थे उन्होंने कुछ ना कुछ गाइड तो किया होगा। अगर इसको गाइड कर रहे हैं तो पहले वालों को भी गाइड कर रहे होगी, तो वो लोग रास्ते से बाहर क्यों निकल पाए, वो यहाँ से क्यों निकल पाए? अब ये मेरा आपसे सवाल है, मेरे कुछ सवाल है, इनका आपके पास कुछ भी जवाब तो प्लीज यार कमेंट्स बताना, क्योंकि मजा बहुत आ रहा है लेकिन भाई फट के चार हुई, समझ में नहीं आ रहा ना यार, कुछ सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब कुछ दे नहीं रहे लोग। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी तो हाईली रिकमेंड यार, सब कुछ छोड़ो, काम काज छोड़ दो यार, इस एपिसोड को देखो और कमेंट से मुझे जवाब जरूर देना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।